चरित्रहीन स्त्रियां आखिर स्वर्ग जाती है या नरक? बंधुओं, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज की यह कहानी एक वेश्या और एक संत की कहानी है। यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है और बड़ी ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होने वाली है। तो दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी पे आप सभी को अमल जरूर करना है। आज की इस कहानी पर अमल करने से आप लोगों को कभी भी जन्म और मरण के इस विधि विधान से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो बंधुओं, कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। तो दर्शक बंधुओं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक में जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, एक बार एक महात्मा हजारों सालों वर्षों से तपस्या करके कैलाश पर्वत से वापस लौट रहे थे। दोस्तों, वह महात्मा बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ा ही संस्कारी महात्मा था और साथ में ही उन्होंने कई प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके काफी वर्षों बाद अपने गांव लौट रहे थे। मित्रों, लौटते लौटते उनको रास्ते में शाम होने लगती है। उधर धीरे धीरे बादल गरजने लगते हैं और बरसात प्रारंभ हो जाती है। मित्रों, जैसे ही बरसात शुरू होती है तो वे महात्मा रास्ते में इधर उधर देखते हैं तो उनको एक वेश्या का घर दिखाई देता है। जैसे ही उस महात्मा जी को उस वेश्या का घर दिखाई देता है तो वह महात्मा बिना कुछ सोचे समझे ही उस वेश्या स्त्री के घर पर चले जाते हैं। दर्शक बंधुओं, महात्मा जी उस वेश्या के घर पर जाकर के उस वेश्या से कहते हैं कि मैं बहुत ही दूर से चलकर आया हूँ और बरसात होने के कारण मैं पूरा भीग चुका हूँ, तो मैं आपके घर में कुछ क्षण के लिए शरण लेना चाहता हूँ। दर्शक बंधुओं, महात्मा जी को देख करके वेश्या उस महात्मा जी से कुछ नहीं कहती है। मित्रों, उधर वह महात्मा वेश्या के दरवाजे पर खड़ा खड़ा बरसात के रुकने का इंतजार करता है। उधर उसी वेश्या के गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मित्रों, जब लोग उसे राम नाम सत्य कहते हुए अर्थी पर लिटा करके ले जा रहे थे तो उस वक्त वे सब लोग उस वेश्या के घर के ठीक सामने होकर के गुजर रहे थे। दर्शक बंधुओं, यह सब देख करके वेश्या एक छोटी सी बच्ची को बुलाती है और उस बच्ची से कहती है कि जाओ बेटा और यह देखो कि यह स्वर्ग जाता है या फिर नरक जाता है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार की सब घटना को वहीं पर खड़े खड़े वे संत महात्मा जी देख रहे थे और अपने मन में वे इस बात को सोच भी रहे थे कि कैसी पागल औरत है। क्या कोई इस दुनिया में इस बात को जान सकता है कि कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक जाता है। मित्रों, वेश्या की बात सुनकर के वह छोटी बच्ची वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वह बच्ची वापस लौट करके आती है। तब तक वह महात्मा जी भी वहीं पर बैठे हुए थे और वह छोटी बच्ची वहां से आते ही उस वेश्या से कहती है कि यह मुर्दा स्वर्ग गया है। दर्शक बंधुओं, यह जान करके वह महात्मा बड़ा ही भयभीत हो जाता है। महात्मा जी सोच में भर जाते हैं और मन में सोचते हैं कि आखिर इस वेश्या में कौन से गुण हैं कि जिसकी वजह से ये इस बात को जान सकती है कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या फिर नरक जाएगा। मित्रों, उसके बाद में वह संत महात्मा जी मन में सोचते हैं कि यह ज्ञान तो मुझको भी प्राप्त करना चाहिए, परंतु इसकी मुझे इतनी आवश्यकता तो है नहीं। दोस्तों, यह सब सोच करके वह महात्मा जी वहां से चल देते हैं। प्रिय बंधुओं, उसके बाद थोड़े ही दिनों के बाद वह महात्मा जी फिर से उसी रास्ते होकर गुजर रहा था। तो उस दिन महात्मा जी उसी गांव से होकर के वापस गुजर रहा था तो फिर से महात्मा जी के ऊपर तेज बारिश होने लगती है। तो उस दिन भी वह महात्मा वापस उसी वेश्या के घर में जाकर के छिप जाता है। फिर उस दिन जब महात्मा जी उसी वेश्या के घर के दरवाजे पर खड़े थे और खड़े खड़े उस बरसात से छिप रहे थे और अपने भीगे हुए कपड़ों को सुखा रहा था, तो उस दिन भी उसी गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उस दिन भी मरने वाले की अर्थी को सजा करके उसी रास्ते होकर के उस वेश्या के घर के सामने होकर के ले जा रहे थे। फिर मित्रों, उस दिन भी वह वेश्या उसी महात्मा के सामने एक छोटी सी बच्ची को बुलाती है और उस बच्ची से कहती है कि जाओ देख करके आओ कि आखिर यह मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है या फिर नरक। मित्रों, उस दिन भी
महात्मा जी यह देख करके बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए और फिर थोड़ी ही देर बाद उस वेश्या के द्वारा भेजी गई बच्ची वापस आ जाती है। तो वह बच्ची वापस वेश्या से आकर के कहती है कि आज जो व्यक्ति मरा है वो नरक गया है। मित्रों, अब तो महात्मा जी वहीं पर खड़े खड़े इस बात को सुन रहे थे और अपने मन में विचार कर रहे थे कि हो सकता है इस वेश्या के पास में कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसकी वजह से ये इस बात को जान सकती है कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता है या फिर नरक में। मित्रों, उसके बाद में वह महात्मा जी सोचने लगते हैं कि खैर मैं एक संत हूँ, एक ऋषि हूँ और यह एक वेश्या है, मेरा और इसका कहीं तालमेल तो मिलता नहीं है, परंतु मुझको इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करना होगा क्योंकि इसमें मेरा ही नहीं जन कल्याण भी हो सकता है। मित्रों, फिर उसके बाद में वह महात्मा वापस उसी गांव से होकर के गुजर रहा था तो महात्मा जी को वह बात फिर से याद आ जाती है और अब तो महात्मा जी उस घर में, उस वेश्या के घर में तिबारा चले जाते हैं। जब महात्मा जी वेश्या के घर पर तीसरी बार जाते हैं तब भी वह वेश्या महात्मा जी को अपने घर पर ही मिलती है और फिर वह महात्मा जी घर के अंदर घुस कर के उस वेश्या से कहते हैं कि हे माता जी, आज मैं आपके पास में शरण लेने के लिए नहीं आया हूँ, कोई प्रॉब्लम के कारण मैं आपसे शरण लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आज मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास आया हूँ। मित्रों, फिर वह वेश्या महात्मा जी से कहती है कि हे महात्मा जी, सबसे पहले तो आप मुझे माता जी नहीं बोले क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ, मैं माता जी बोलने लायक नहीं हूँ। दर्शक बंधुओं, फिर वह संत महात्मा उस वेश्या से कहते हैं कि हे माता जी, आप मेरे लिए एक माता, एक बहन, एक बेटी और एक दादी हो। जो मनुष्य जिस व्यक्ति को जैसी नज़रों से देखता है तो उसे वही दिखाई देता है। मित्रों, उसके बाद में वह वेश्या महात्मा जी से कहती है कि पूछो, आखिर तुमको क्या पूछना है। तो मित्रों, फिर वह महात्मा जी उस वेश्या से कहते हैं कि मैं 2 बार तुम्हारे यहाँ पर आया तो मैंने दोनों बार ही पाया कि तुम मरने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानती हो। आखिर तुम यह किस प्रकार जान लेती हो कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या फिर नरक। मित्रों, महात्मा जी की बात सुनकर के वेश्या बहुत ही जोर से हंसने लगती है और फिर वह वेश्या महात्मा जी से कहने लगती है, हे महात्मा जी, हे बुद्धिमान पुरुष, आप एक महात्मा हो, एक ज्ञानी पुरुष हो और एक महान पुरुष हो, परंतु उसके बावजूद भी आपको इस बात का पता नहीं कि एक मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग जाता है या फिर नरक। मैंने इस बात का पता ऐसे लगाया, इस प्रकार से लगाया कि जिस दिन इस गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मैं मेरे यहाँ से एक बच्ची को भेजती हूँ और जब वह छोटी सी बच्ची उस मरने वाले व्यक्ति के घर जाती है तो वहाँ पर वह बच्ची देखती है कि मरने वाले व्यक्ति के घर पर कई तरह की बातें होती है। जिस दिन आप पहली बार आए थे तब वह व्यक्ति मरा था, उस दिन यह बच्ची गई तो उनके घर में उस मरने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। लोग कह रहे थे कि यह बहुत अच्छा आदमी है, इसने इसके जीवन में नेक कार्य बहुत किए हैं, बेसहाराओं को सहारा दिया है, प्यासे को पानी पिलाया है, भूखे को भोजन कराया है, इसलिए वह पुरुष स्वर्ग गया। और जब दूसरी बार मैंने इस बच्ची को भेजा तो उनके घर पर इस बच्ची ने देखा कि उस व्यक्ति के घर पर मरे हुए व्यक्ति के बारे में ईर्ष्यापूर्वक बातें हो रही थी। लोग बाग कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि जो ये मर गया, ये बहुत से लोगों के पैसे खा गया, लोगों के साथ में चीटिंग करता था, लोगों के साथ में दगा करता था, विश्वास का पात्र तो था ही नहीं। इसलिए इन बातों को जान करके मुझे पता लगा कि वो नरक गया है। हे बुद्धिमान संत, हम मनुष्य के कर्मों को देख करके पता कर सकते हैं कि वह स्वर्ग जाता है या फिर नरक। कहते हैं कि जो अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है, वो स्वर्ग को जाता है और जो गलत कर्म करता है, कुकर्म करता है, कुसंगत में पड़ता है, वो नरक को जाता है। दर्शक बंधुओं, वेश्या की इस प्रकार की बातें सुनकर के
वह संत जी कहते हैं कि हे वैश्या, यह सब बातें तो हमारी धार्मिक किताबों में भी लिखी हुई है, परंतु मैंने कभी इस बात के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो दर्शक बंधुओं, इस कहानी के माध्यम से हम इस बात को जान सकते हैं कि हमेशा कर्म ही विधाता होता है और कर्म ही दाता होता है। तो दर्शक बंधुओं, आज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।